बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चा आपको जो ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट है वो क्या आएगा, कहां से आएगा, वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ और उसके बाद थोड़ा आ रहा है, वो प्रॉपर देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स द चेंज इन डिटेल ऑफ असेट एक्सक्लूडिंग करंट असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड द चेंज इन द असेट रिलेटेड आइटम। डिटेल एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड एज फॉलोज, जो दिया हुआ है नीचे। चेंज इन द असेट बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग करंट एसेट, उसमें लिखेंगे परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, उसमें लिखते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो आएगा। दूसरा है परचेज ऑफ नॉन करंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन, लैंड मतलब हमने लोन किसी को दिया है वो आएगा। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ लैंडेड लोन इंटरेस्ट, मतलब रिसेंट मतलब उस पे जो हमने लोन दी थी उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अभी बच्चा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिटेल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आर टू बी कैंसल फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज फॉलो। ये ऐसी एक्टिविटी है बच्चा कि जो P&L अकाउंट में से थोड़े जो प्रॉफिट या कुछ भी होगा वो उसमें से निकाल के हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब करते हो तब की बात है, उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाता है और आप ऐड करते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पहला जो है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो है डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा है रेंट रिसीव ऑन असेट विच आर गिवन हायर परचेज, हायर बेसिस पे दिए हुए हैं या रेंट पे दिए हुए हैं। These are revenue income but emerged due to the investment in asset. These thus are disclosed in the investing activity. किसके अंदर आएगा बच्चा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद बच्चा है फिक्स टेंजिबल एसेट आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज प्लांट, मशीनरी एंड फिक्सचर्स। आगे दिया हुआ है मैनी आइटम आर, ये बच्चा दिया हुआ है, कई बार ये आइटम नहीं दी होती है, उसके लिए हमने पीछे जो कैलकुलेशन किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस ऑफ परचेज ऑफ असेट इज नॉट गिवन, प्राइस ऑफ सोल्ड ऑफ असेट इज नॉट गिवन, अमाउंट डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट गिवन। तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो आप बोलोगे सर वो ढूंढने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहला तरीका है जो उनके क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे, क्या दिए होंगे बच्चा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। तो वो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है तो आपको वो ध्यान में रखना है। असेट है तो उनका डेबिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड पे, कैरिड डाउन पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो ध्यान में रखना है। दूसरा बच्चा डेप्रिसिएशन, वो P&L अकाउंट में डेबिट होगा तो ये अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, वो आपको क्लियर करना है। जब भी आप असेट बेचोगे तो कैश अकाउंट में क्या होगा बच्चा, थोड़ा मैं स्पीड से जा रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है, आपको पॉज करके लॉजिक लिखना है तो वो लिखते जाना, क्योंकि ये तो मैं बहुत करवाता हूं इसलिए मेरे लिए बहुत बेसिक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर कई बोर्ड के अंदर बहुत मेन चैप्टर हो जाते हैं, वहां पे बहुत ही उसके क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी बच्चा आप सेल करोगे, नॉन करंट एसेट प्लांट बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, तो आप बोलोगे सर पैसे जाएंगे तो क्या, पैसे आएंगे या जाएंगे, तो आप बोलोगे सर आएंगे तो डेबिट साइड पे होगा, उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे होगा। और कौन सी प्राइस पे लिखोगे, तो आप बोलोगे सेल्स प्राइस पे लिखोगे, कौन सी प्राइस पे, सेल्स प्राइस पे। दूसरा आगे चलते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। लॉस होता है, सपोज आप सेल करते हो नॉन करंट एसेट को और लॉस होता है तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्रेडिट साइड पे आएगा। बच्चा इसमें से हम क्या लेना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक और चीज बोल देता हूँ, जब भी एसेट परचेज करोगे तो डेबिट साइड आता है, लॉजिक बहुत सिंपल है, परचेज करोगे तो कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड पे होगा कैश अकाउंट में, और डेबिट होगा नॉन करंट अकाउंट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब भी एसेट परचेज करोगे कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नॉन करंट अकाउंट, नॉन करंट एसेट के अंदर वो डेबिट होगा। अभी आप बोलोगे सर एक और आपने तो नीचे बनाया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो दो बनाना है बच्चा, वो समझ लो डेप्रिसिएशन बनाया है तो यहाँ से डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हो तो वो अलग से दिया हो तो हमें नहीं बनाना है। डेप्रिसिएशन नीचे एडजस्टमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो अलग अकाउंट बनेगा, इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, बैलेंस BD, P&L एंड बैलेंस कैरिड डाउन। ये ज्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ज्यादा यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज करना है तो आपको क्या करेंगे, ये देंगे लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ लिखना नहीं है, बस वो ध्यान रखना है।
दूसरा बच्चा आप बोलोगे सर ये एक और करके बाद में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टेटमेंट शोइंग द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप बोलोगे सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा क्या, तो दो कॉलम बनाने, ऐड और लेस, ऐड एंड लेस बनाना है। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट, तो आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने बच्चा, ये नहीं, यहाँ पे होगा सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट को जब सेल करोगे बच्चा, सेल करोगे तो पैसे आएंगे तो ऐड में होगा, और यहाँ पे होगा परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट, वो क्रेडिट हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चा। अभी आप बोलोगे सर इसमें से जो काम का डेटा है वो दो ही चीज है, क्योंकि एक है सेल प्राइस और एक परचेज प्राइस, ये दोनों डेटा हमें चाहिए, उसके लिए कैलकुलेशन हम करेंगे। और एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे, कई बार प्रॉफिट से सेल होता है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। क्लियर है बच्चा। तो ये लिख देना, ज्यादातर जरूरत कम पड़ेगी अभी के लेवल पे, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए हम ये प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं बच्चा। इसका हम 3 इलास्ट्रेशन कवर करेंगे और 2 टेक्स्ट बुक में से सम करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से करेंगे बच्चा। ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ही। आज का ये खाली इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसके अंदर क्या क्या आएगा बस मुझे तो वही आपको आइडिया देना था, और आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।